हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेडी गन्ने में ज़बरदस्त ग्रोथ कैसे बढ़ाएं, कटाई के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले कैसे निकलवाएं, गन्ने का मोटाई कैसे करें, गन्ने को मोटा कैसे करें और कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन कैसे लें। या मैं यूँ कहूँ कि गन्ने की फसल से हर साल 100 प्लस उत्पादन कैसे लें। किसान साथियों, 100 प्लस उत्पादन लेना बोलना बहुत आसान है, लेकिन इसे हासिल करना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार एक खेत में अच्छा उत्पादन निकल आता है तो दूसरे खेत में उत्पादन कम रह जाता है। अगर हम उन दोनों खेतों का एवरेज लें तो हमारा जो निर्णय उत्पादन होता है वो कम रह जाता है। इसलिए किसान भाइयों, हमें यह समझना होगा कि हर साल लगातार अच्छा उत्पादन कैसे लिया जाए। और जितने भी किसान भाई यह वीडियो देख रहे हैं, उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके गांव में ऐसा कौन सा किसान है जो हर साल बहुत ही अच्छा गन्ने का उत्पादन लेता है। किसान साथियों, आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि जो किसान हर साल अच्छा उत्पादन लेता है उनका गन्ना शुरू से लेकर आखिरी तक हरा रहता है। जब सर्दियों के समय दूसरे किसानों का गन्ना पीला पड़ने लगता है, पत्तियां सूखने लगती है, तब भी उनका हरा और ताज़ा दिखाई गन्ना देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी मिट्टी में बहुत अधिक ताकत होती है। किसान भाइयों, अगर हमारी मिट्टी मजबूत होगी तो चाहे फसल में जमाव थोड़ा कम भी क्यों न हो, फिर भी फसल की बढ़वार अच्छी होती है और अंत तक आते आते फसल दूसरे खेतों को पछाड़ देती है। क्योंकि किसान की ज़मीन मजबूत होती है। लेकिन किसान साथियों आजकल क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के चक्कर में हम सब रासायनिक खाद और दवाइयों पर निर्भर ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे मिट्टी के अंदर रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया तत्व ख़त्म होते जा रहे हैं। और जब मिट्टी में बैक्टीरिया कम हो जाते हैं तो हमारी फसल को खाद का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। किसान भाइयों, मिट्टी की सबसे ज़रूरी चीज़ यह होती है ह्यूमस। अगर हमारी मिट्टी में ह्यूमस ज़्यादा होगा तो कम खाद में भी हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और ह्यूमस तब बनता है जब फसल के अवशेष मिट्टी में सड़ते हैं, गलते हैं, खाद बन जाते हैं और मिट्टी को जैविक पदार्थ मिलने लगते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आज मैं आपको 4 चीज़ें बताने वाला हूँ जिन्हें अपनाकर आप अपनी मिट्टी को मजबूत बना सकते हैं और गन्ने में ज़बरदस्त उत्पादन ले सकते हैं। पहली चीज़ है वेस्ट डिकम्पोज़र। वेस्ट डिकम्पोज़र एक ऐसी चीज़ है जो मिट्टी में पड़े हुए कूड़े करकट, फसल के अवशेष को जल्दी सड़ा गलाकर खाद बना देता है। इससे मिट्टी में कार्बन बढ़ता है, ह्यूमस बनता है और अच्छे बैक्टीरिया बनते हैं। वेस्ट डिकम्पोज़र के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास को उपलब्ध कराने वाले बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत आसान होता है। अगर आपके पास 5 बीघे का खेत है तो साल में 4 बार लगभग 500 लीटर घोल खेत में चला दीजिए। इसे बनाने के लिए 500 लीटर पानी में वेस्ट डिकम्पोज़र डालें, 5 किलो गुड़ डालें और 15 से 20 दिन तक इसे तैयार होने के लिए छोड़ दें। इसके बाद इसे खेत में चला दें। दूसरी चीज़ है गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद। अगर आपके पास पशु हैं तो गोबर की खाद ज़रूर बनाएं और खेत में डालें। अगर गोबर पर भी वेस्ट डिकम्पोज़र छिड़क दिया जाए तो यह 7 दिन में ही सड़ना शुरू हो जाता है और 60 से 70 दिन में अच्छी खाद बन जाती है। अगर किसान भाई 1 बीघे में 2 ट्रॉली गोबर की खाद डाल दें और 2 साल में 1 बार भी डाल दें तो मिट्टी की हालत बहुत ही बेहतर हो जाती है। तीसरी चीज़ है जीवामृत मिट्टी के लिए किसी अमृत से कम नहीं होता। इसको बनाना भी बहुत ही आसान होता है। 500 लीटर पानी में 5 किलो गुड़ डालें और 5 या 10 किलो
ताज़ा गोबर, गौमूत्र डालें और 1 किलो बेसन और 1 या 2 किलो जंगल की मिट्टी डाल दें। फिर इसे 10 से 15 दिन तक रोज़ाना थोड़ा थोड़ा हिलाते रहें। इसके बाद 500 लीटर घोल खेत में चला दें। अगर किसान भाई साल में 3 बार जीवामृत का इस्तेमाल कर ले तो मिट्टी में बैक्टीरिया कभी ख़त्म नहीं होंगे और फसल की बढ़वार शुरू से लेकर आखिरी तक ज़बरदस्त बनी रहेगी। चौथी चीज़ है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट भी बहुत अच्छी जैविक खाद होती है। इसे घर पर ही केंचुए की मदद से बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। अगर किसान थोड़ा सा भी प्रयास करे और हर साल भर में 50 कट्टे वर्मी कंपोस्ट खाद के घर पर ही बना सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई सरसों की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों की खली में कैल्शियम होता है, सल्फ़र होता है, आयरन होता है और पोटास होता है और कई ज़रूरी तत्व भी पाए जाते हैं जो पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। अगर किसान भाई हर साल 10 से 15 किलो सरसों की खल खेत में डाल दे तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। किसान भाइयों, बाज़ार में मिलने वाली बहुत सी सारी जैविक खादों से ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आपको इन देसी तरीक़ों से मिल सकते हैं। अगर आप इन 4 चीज़ों में से एक चीज़ भी नियमित रूप से अपनाना शुरू कर दें तो गन्ने की फसल हो, गेहूँ की फसल हो या धान की फसल हो या सरसों की फसल हो, हर फसल में आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी मिट्टी की ताकत भी बढ़ेगी, उत्पादन भी बढ़ेगा। किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल शुरू से लेकर आखिरी तक हरी भरी रहे तो हर साल ज़बरदस्त उत्पादन मिले और आज से ही इन तरीक़ों को अपनाना शुरू करें। धन्यवाद। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।